अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो एसेंस के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है। अगर आप नए मेंबर हैं या एसेंस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि एसेंस से इनकम कैसे जनरेट होती है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको सिंपल उर्दू में एसेंस का कंप्लीट मार्केटिंग प्लान समझाऊंगी। इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा एसेंस में अर्निंग कैसे होती है, टीम बिल्ड करना क्यों जरूरी है, 4 मार्केट प्लान्स क्या है, लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम कैसे क्रिएट की जा सकती है। और सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, एसेंस सिर्फ परफ्यूम कंपनी नहीं है। ये यूरोप की प्रीमियम लाइफस्टाइल कंपनी है जिसमें परफ्यूम्स, स्किन केयर, वेलनेस और कॉस्मेटिक्स अवेलेबल हैं। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल फॉलो करती है। इसका मतलब कंपनी प्रोडक्ट्स टीवी एड्स या रिटेल शॉप में नहीं बेचती। कंपनी अपने मेंबर्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, इस वजह से रिटेल प्रॉफिट भी मेंबर्स को ही मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि एसेंस में अर्निंग के 3 बेसिक्स मेथड है। नंबर 1 प्रोडक्ट सेलिंग। अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, कैटलॉग प्राइस और मेंबर प्राइस का डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है। नंबर 2 है जो पर्सनल शॉपिंग है। अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं तो भी मेंबर प्राइस और लॉयल्टी ऑफर का बेनिफिट मिलता है। नंबर 3 टीम बिल्डिंग। यही सबसे पावरफुल इनकम सोर्स है। जितनी स्ट्रॉन्ग टीम होगी उतनी स्टेबल मंथली इनकम बनेगी। कंपनी का स्लोगन भी इसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, विड्थ ब्रिंग्स मनी, डेप्थ ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। इससे पहले मैं आपको एसेंस के 3 फेजेस जो कि हैं फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ, जो कि हम लोगों ने आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम बात करेंगे एसेंस के मार्केटिंग प्लान के बारे में। एसेंस के मार्केटिंग प्लान में हमें कमीशन कैसे मिलता है, हमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन कैसे मिलता है और हम उस पर अर्निंग कैसे करते हैं और टीम बिल्डिंग कब होती है, ये सब कुछ अब हम सीखेंगे। एसेंस बिजनेस में हमारे पास जो मार्केटिंग प्लान्स हैं वो 4 हैं, 1, 2, 3, 4। अब इन मार्केट प्लान्स को सीखने के लिए जो सबसे बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पॉइंट सिस्टम क्या है। हमारे पास एसेंस में कमीशन रुपीस से कैलकुलेट नहीं होती, हर प्रोडक्ट के साथ पॉइंट्स अटैच होते हैं। तो अब इन पॉइंट्स को सीखने के लिए हमें क्या करना है कि प्लान 1 में हमें मिनिमम जो है वो 20 बिजनेस पॉइंट्स करने होते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं। आप इसको बिजनेस पॉइंट्स भी कह सकते हैं और इनको ओनली पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं। हमारे फर्स्ट प्लान में जो हमें बिजनेस पॉइंट करने हैं वो याद रखिए कि हमें ओनली मिनिमम 20 बिजनेस पॉइंट्स करने हैं। और ये 20 बिजनेस पॉइंट्स प्लान 1 में क्यों करने हैं, इससे ये होता है कि आपकी जितनी भी कमीशन इस मंथ की होगी आप उसके लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये बिजनेस पॉइंट्स हमें मिलेंगे कैसे। तो हम इसकी एक एग्जांपल एक परफ्यूम की प्राइस से ले सकते हैं। जितने भी परफ्यूम एसेंस में मौजूद हैं उन सब की प्राइस डिफरेंट हो सकती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हम सबसे अच्छे परफ्यूम की, वैसे तो सारी परफ्यूम्स अच्छी, चलिए हम ब्लैंक परफ्यूम की एक मिसाल ले लेते हैं। लेकिन उसके साथ जो भी आप प्रोडक्ट बाय करेंगे, ऑर्डर करेंगे, उनके साथ एक स्पेसिफिक, जैसे ये ब्लैंक परफ्यूम है, इसके साथ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, इनके बिजनेस पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं, मैं अब आपको यहाँ बता देती हूँ कि जिससे अगर आपने ये ब्लैंक परफ्यूम लिया, इसकी प्राइस है 13,640, ठीक है। तो ये एक परफ्यूम जब आपने लिया तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे जो अगर आपने परफ्यूम लिया 13,640 का, तो इसमें आपका कमीशन कैसे निकलेगा और आपका जो है प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हम उसको भी देख लेते हैं। ये है मार्केट प्राइस, ठीक है, ये परफ्यूम की है मार्केट प्राइस। अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस मार्केट प्राइस में एक वो प्राइस है जो कि कंपनी की प्राइस है या मेंबर प्राइस कह रहे हैं उसको, ठीक है, वो प्राइस है। और सेकंड जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। इस परफ्यूम की जो मेंबर प्राइस है वो 9,080 है, 9,080 है, जिसको हम मेंबर प्राइस कहेंगे। और अब इसमें जो मार्जिन है जो कि इसमें जो माइनस होगा, तो आप 13,640 में से 9,080 को माइनस करेंगे और फिर आपको पता लगेगा कि इसमें आपका मार्जिन कितना निकल रहा है। तो वो आपका निकलेगा 4,560 रुपीज़। अब ये जो आपका मार्जिन निकल रहा है ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये आपका एक परफ्यूम ऑर्डर करने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट में इसकी प्राइस है 13,640 जो कि मार्केट प्राइस है। फिर उसके बाद जो कंपनी ने अपनी प्राइस लेनी है, जिसको मेंबर प्राइस भी कहते हैं, आपको ये ब्लैंक परफ्यूम 9,080 का मिल रहा है। और जो बीच का डिफरेंस आ रहा है 13,640 में, वो 9,000 माइनस करने के बाद आपको 4,560 रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है।
होपफुली यहाँ तक आप समझ आ गए। अब जब याद रखने की बात है वो ये है कि ये मार्केट प्राइस और फिर उसके बाद आपने मेंबर प्राइस और अपना प्रॉफिट, इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखना है। ये 9080 रुपीज़ जो है वो कंपनी खुद रखेगी और 4560 आपके ई वॉलेट में आ जाएगा। ये आपका एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करने का, सेल करने का प्रॉफिट होगा। ध्यान रहे, अभी तक मैंने इस पूरे प्रोसेस में आपको ये नहीं बताया कि आपने अपने बिजनेस पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। अभी हम आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट का ही कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बिजनेस पॉइंट पे बताऊंगी। अब हम नेक्स्ट किसी और एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हम परफ्यूम ले लेते हैं। ये एक और परफ्यूम है। इसी तरह ये परफ्यूम जो है, इसकी क्वालिटी, एसेंस के लिहाज से, इसकी डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट नॉलेज में नेक्स्ट में दूंगी। पहले मैं इसकी प्राइस से बात कर लेती हूँ। इस परफ्यूम की जो मार्केट प्राइस है वो 8090 रुपीज़ है। ठीक है, अब आप इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें। एक तरफ आप मेंबर प्राइस जहन में रखेंगे और एक तरफ आप अपना प्रॉफिट जहन में रखेंगे। मेंबर प्राइस मतलब कि जो आपने कंपनी को अदा करनी है वो इसमें से 5390 रुपीज़ है और 2700 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है, जो कि आप जब ऑर्डर कर लेंगे आपका प्रोसेस मार्केट, जब आपका जो अमाउंट है, जो मार्केट प्राइस है जो आपने क्लाइंट से लिया होगा वो कंपनी में चली जाएगी, तो 2700 आपके ई वॉलेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और कंपनी ने जो प्राइस अपने पास रखनी होगी, जो कंपनी की प्राइस होगी वो होगी 5090, तो कंपनी प्राइस वो अपना रखेगी और आपका 2700 आपकी ई वॉलेट में आ जाएगा। यहाँ तक हमने आपके प्रॉफिट, मार्केट प्राइस और मेंबर प्राइस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि हर प्रोडक्ट में से हमें बिजनेस पॉइंट्स कितने मिलने हैं। तो बिजनेस पॉइंट क्या है वो आपको सारा मैं अभी इसमें प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि बिजनेस पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जिससे हमने महीने में 20 बिजनेस पॉइंट्स करते हैं। इसके बारे में हमने 12 बार बात कर ली। अब आपके जहन में हो रहा है ये पॉइंट्स मिलेंगे कैसे। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा एक ब्लैंक परफ्यूम है और ये इसकी प्राइस आपको बताई थी कि इसके बिजनेस पॉइंट 22 हैं। ठीक है, इससे हमने दूसरा परफ्यूम ले लिया जिसके जो सेकंड परफ्यूम हमने लिया था, जिसकी एग्जांपल हमने ली थी, उसके बिजनेस पॉइंट जो है वो 12 बिजनेस पॉइंट हैं। ब्लैंक के 22 बिजनेस पॉइंट हैं और इस परफ्यूम के 12 बिजनेस पॉइंट हैं। अब इसके साथ ही हम आपको बताते हैं, अगर ब्लैंक के 22 पॉइंट्स हैं, इस परफ्यूम के 12 पॉइंट्स हैं, तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूंगी कि हम बार बार आपको क्यों कह रहे हैं कि 20 बिजनेस पॉइंट करना क्यों ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं बिजनेस पे। अब आपने एक मंथ में अगर ब्लैंक परफ्यूम पे ही आपने बिजनेस किया, ब्लैंक जो है उसके 7 वेरिएंट हैं। पाकिस्तान में 5 वेरिएंट जो फ्लेवर हैं वो अवेलेबल हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप एक महीने में ब्लैंक के 4 परफ्यूम बेच पाते हैं और जो सेकेंड परफ्यूम है उसके आप ऑलमोस्ट 6 परफ्यूम बेच लेते हैं, तो ये आपके बन जाते हैं तकरीबन जो इसके हैं वो 88 पॉइंट्स बन जाएंगे और ये 6 हैं और यहाँ आप कर लोगे ऑलमोस्ट 72 पॉइंट्स। ठीक है, अब इनको टोटल करें तो हमारे पास 160 पॉइंट्स बन जाते हैं बिजनेस पॉइंट्स। ठीक है, अब ये 160 बिजनेस पॉइंट तो हमने कर लिए, लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि मिनिमम आपने 20 बिजनेस पॉइंट करने, तो वो जो बीपीज़ हैं वो आपके मिनिमम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने जा सकते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप ले आते हैं कि हमारा जो कमीशन है वो बिजनेस पॉइंट से ही बनता है, तो वो उस कमीशन को अवेल करने के लिए कम से कम बिजनेस पॉइंट करना 20 लाजमी है। अब हम उस कमीशन की बात कर लेते हैं कि हम कमीशन अवेल किस तरह करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने परफ्यूम्स का बिजनेस किया एक महीने में और आपने 160 बिजनेस पॉइंट कर लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी परसेंटेज कैसे बनती है। तो अब हम परसेंटेज देख लेते हैं कि 3%, 6%, 9%, 12%, 17%, 20%, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 25% एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है 28%। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी बिजनेस पॉइंट जो कमीशन है हमें इन परसेंटेज में मिलेगी। ठीक है, और इन परसेंटेज की कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी, बिजनेस पॉइंट्स पे। 3% पर आने के लिए आपको 100 बिजनेस पॉइंट करने होंगे, 6% पर आने के लिए आपको 400 बिजनेस पॉइंट। इसलिए जो भी शख्स 1200 बिजनेस पॉइंट कर लेता है उसके 9% बन जाएगा। इसी तरह ये 2400 सो ऑन 17, 20, 25, 28 इनके बिजनेस पॉइंट जो हैं वो इसी तरह ही बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 17 पर जो है आप 4000 करेंगे, 20 पर जो है आप 6000 करेंगे, 25% पे आप 10,000 करेंगे एंड 28% पर आप आके 15,000 बिजनेस पॉइंट्स कर रहे होंगे। यहाँ से आपका कमीशन जो है वो कैलकुलेट होगा। अब हम कमीशन बात कर ले कि 3% पे आपको कितना कमीशन मिलता है, तो 2850 रुपीज़ आपको कमीशन मिलता है। 160 पॉइंट्स करने का मतलब है आपने 100 बिजनेस पॉइंट कर लिए, 100 बिजनेस पॉइंट पे आपका जो है वो 3% हो गया। 60 पॉइंट्स जो आपका वो बोनस ही है एक तरह का। अच्छा, अब जो है उस पर आपको हर परसेंटेज करने पे आपको बोनस भी मिलता है। लाइक 3% पर 2850 बनता है, तो साथ आपका बोनस भी जब ऐड होगा तो वो ऑलमोस्ट लगभग 5000 रुपीज़ हो जाएंगे। इसमें 6% पर आने के लिए आपको कमीशन मिलेगा 14,250। इसी तरह ही आपको 9% पर आने के लिए 34,200 मिलेगा। 12% पर आपको 71,250।
एंड 17% पे आपका 1,42,500। 20% पर आपको मिलेगा 2,13,750 रुपीज़। और इसी तरह 25 पर 2,85,000 एंड 28% पर 7,12,500 रुपीज़ आपका कमीशन बन जाएगा। यहाँ तक प्लान 1 के हिसाब से आपको आपका कमीशन मैंने क्लियर बता दिया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि बीपीस क्या होते हैं, परसेंटेज क्या होती है और फिर कमीशन क्या होता है। तो यहाँ तक आपको इस सब की नॉलेज आ गई है। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। इन पूरे चार्ट को आप गौर से पढ़िए, गौर से देखिए। कुछ भी पूछना है आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके बिज़नेस को ही रिमाइंड करवाती हूँ कि आपने बेसिकली बिज़नेस पे करना क्या है। जो भी न्यू जॉइनर्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हमने करना क्या है। तो आपने सबसे पहले ऑर्डर करना है। ऑर्डर आप खुद का भी कर सकते हैं, अपने ज़ात के लिए भी कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्लाइंट लग गया तो उसके लिए भी ऑर्डर करना है। ऑर्डर करने के बाद अगर कोई चीज़ आपने देखी है तो आपने रिकमेंडेशन करनी है। रिकमेंडेशन क्या करना है, आपने जो प्रोडक्ट यूज़ की है उसको नॉलेज गेट करके फिर आपने रिकमेंड करना है। रिकमेंड करने के बाद आपको ऑर्डर्स जो है वो कलेक्ट होंगे, ठीक है। वो आपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं और फिर उसके बाद जो है आपने जो सबसे बेसिक काम है बिजनेस में, वो आपने अपने बिजनेस में टीम बिल्ड करनी है, ठीक है। जो टीम बिल्ड करने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो ज्वाइनर्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो बेसिकली गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो वन लाइन पे काम करते हैं। ऐसे नहीं करना। आपने अपने नीचे डायरेक्ट ढेर सारे मेंबर्स बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बनाने हैं। आप अपने जितने भी मेंबर्स बनाएंगे वो जितना भी वर्क करेंगे उसका जो बिजनेस पॉइंट्स हैं उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से उनको भी मिलेगा और आपको भी कैलकुलेशन मिलेगा। फिर वो अपने नीचे मज़ीद मेंबर्स ज्वाइन कराएंगे तो इसका उनका भी जो है जो बिजनेस वर्क है वो आपको मिलेगा, उनको मिलेगा, उनके अपलाइन को मिलेगा और आपको मिलेगा। आप लीडर हैं, आपका काम है इन सबको सिखाना। इसीलिए आपने अपनी मजबूत और एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी है और अपनी बिजनेस को डेडिकेशन देना है। एसेंस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू अर्न मनी एंड टू स्टेबल योर लाइफ, ठीक है। तो ये प्लान हमने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी टीम में बिला झिझक इसको शेयर कीजिए। अपने न्यू ज्वाइनर्स को दीजिए, अपने कॉन्टैक्ट्स में दीजिए ताकि लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले और वो अपनी लाइफ्स को स्टेबल कर सकें और एक पैसिव इनकम्स जनरेट कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।